अरुण साव ने संगठन की मजबूती पर दिया जोर और कार्यकर्ता देश भर में चुनाव सक्रिय। आसाम के विकास का दावा, कांग्रेस पर निशाना। 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र शुरू। 24 फरवरी को तीसरा बजट पेश होने की संभावना। सीएम साय के नेतृत्व में तैयार बजट। किरण सिंह देव ने संगठन विस्तार पर दिया जोर और संयुक्त मोर्चा की बैठक में तय हुए अहम लक्ष्य। सातों मोर्चे के गठन पर चर्चा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू आपके साथ। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रेमंड डेका की पहल पर गोंदग्राम टेमरी के ग्रामीण ने लोकसभा का भ्रमण किया। बेमेतरा जिले के सरपंच शिवमूर्ति कोसले और बिहान स्व सहायता समूह की गीत बजारे के नेतृत्व में ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ मंडप, उड़ती कन्हरा परिसर, उद्यान और 1971 भारत पाक युद्ध की तोप को अवलोकन किया। भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने उत्साह व्यक्त करते हुए इसे प्रेमदायक अनुभव बताया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि असम में डबल इंजन सरकार के कारण आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य और अशांति पिछड़ेपन से निकलकर विकसित असम की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि भाजपा के पक्ष में मजबूत माहौल बना चुका है और जनता विकास के एजेंडे के साथ खड़ी है। जो वातावरण है, डबल इंजन की सरकार के कारण आसाम के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। आसाम अशांति से दूर हटकर बीमारू राज्य से आगे बढ़कर अब विकसित आसाम की ओर बढ़ रहा है और इसलिए डबल इंजन की सरकार का जो लाभ आसाम के लोगों को मिला है, आसाम की तरक्की और विकास हुआ है। आसाम में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से वातावरण है और हम सब वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक कार्यकर्ता के नाते जाकर हम लोग भी वहां पर काम। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के मजबूत संगठन पर जोर देते हुए कहा कि एक कार्यकर्ता देश भर के चुनाव में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि हिमाचल में 4 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी तो तेखना साहू, विजय बघेल, ओपी चौधरी और स्वयं उन्हें सौंपी गई है। असम में डबल इंजन सरकार से विकास होने और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेत्रहीन हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक आधार बेहद मजबूत है। संगठन में काम करने का लंबा अनुभव छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता रखते हैं। देश में जहां कहीं पर भी चुनाव होता है, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ जिम्मेदारी मिलती है, चाहे वो उड़ीसा का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, और इसलिए लगातार काम करते हैं। और अभी हिमाचल के विधानसभा चुनाव में 4 लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के नेताओं को पार्टी ने दी है। मेरे साथ साथ तोखन साहू जी, विजय बघेल जी और ओपी चौधरी जी, हम चारों को एक एक लोकसभा की जिम्मेदारी दी है। एक दौर की बैठकें और तैयारी करके हम आ चुके हैं। दूसरे दौर के काम के लिए अब जाना हो रहा है। आसाम में जो वातावरण है, डबल इंजन की सरकार के कारण आसाम के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। आसाम अशांति से दूर हटकर बीमारू राज्य से आगे बढ़कर अब विकसित आसाम की ओर बढ़ रहा है और इसलिए डबल इंजन की सरकार का जो लाभ आसाम के लोगों को मिला है, आसाम की तरक्की और विकास हुआ है। आसाम में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से वातावरण है और हम सब वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक कार्यकर्ता के नाते जाकर हम लोग भी वहां पर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से लगातार देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद को लेकर ठोस और मजबूती से कार्यवाहियां हुई है। साथ ही देश भर में ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ भी एक बड़ा अभियान चल रहा है।
तो नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद विकास में बाधक बनता है, आम लोगों को तकलीफें इससे होती है, निर्दोष लोगों की जाने जाती है, और इसलिए देश के विकास के लिए, बस्तर के विकास के लिए नक्सल मुक्त होना आवश्यक है और इस दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और परिणाम आपके सामने है कि बहुत थोड़े से जिले बच गए हैं जहां पर नक्सलवाद अभी भी है। आने वाले समय में उन क्षेत्रों में तेज गति से विकास। T20 वर्ल्ड कप 2026 के हाई वोल्टेज भारत पाकिस्तान मैच के दौरान छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री साव ने नवा रायपुर स्थित आवास कार्यालय में अपने साथियों के साथ उत्साहपूर्ण मैच का आनंद लिया। आज खेले गए इस मैच में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। साव का क्रिकेट प्रेम स्थानीय स्तर पर उत्साह बढ़ने वाला है। विधानसभा में 23 फरवरी से बजट का सत्र शुरू होने जा रहा है। संभावना यह है कि 24 फरवरी को राज्य का तीसरा बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तैयार ये बजट आजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 के केंद्रित रहेंगे। सरकार का दावा है कि ये बजट विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और दीर्घकालिक विकास की रूपरेखा तय करेगा। संभावना 24 तारीख को बन रही है, ठीक है, और 23 तारीख को बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। संभावना है कि 24 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार तीसरा बजट प्रस्तुत करेगी। पहला बजट ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित था। दूसरा बजट गति की रणनीति पर आधारित था, गुड गवर्नेंस, एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस गति की रणनीति के माध्यम से ज्ञान का कल्याण किया जाएगा, इस पर यह आधारित था। और इस बार एक कुछ नए थीम के साथ, नए विजन के साथ हम आगे बढ़ते हुए इस बजट को, तीसरे बजट को प्रस्तुत करेंगे। 2047 तक भारत जैसे विकसित भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 की ओर हर बजट एक एक कदम की तरह होगा। उसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान लिए गए कर्ज की तुलना करते हुए भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया और साथ ही साथ भूपेश बघेल ने अपने पंजाब दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं से हिस्सा लेंगे। मैं आज जा रहा हूँ पंजाब, चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक है और फिर दूसरा मानसा और बठिंडा में कल मनरेगा बचाओ महासंग्राम, अभी किसानों के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, केंद्र सरकार ने जो 18% यहाँ पे मतलब टैक्स लगाया है, टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, उससे साथ ही जो किसानों के लिए जो घातक कदम उठाया है भारत सरकार ने, जो ओपन किया है अमेरिका के लिए, उसके खिलाफ भी हम लोग। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के सुशासन के दावों पर अब पार्टी के भीतर से ही सवाल उठने लगे हैं। मनगेंद्र में अमृत धारा महोत्सव रोके जाने से नाराज एक नेता ने भाजपा चिन्ह वाली नाम प्लेट फेंककर विरोध जताया। वहीं रांजिम कुंभ को लेकर विधायक रोहित साहू ने अर्थव्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की और इस विपक्ष ने इसे कुशासन बताते हुए सरकार की अलोकप्रियता बढ़ाने का दावा किया। साय के सुशासन का ढिंढोरा ढोल पीटने वाले भाजपा के नेता और कार्यकर्ता अब सुशासन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। मनेनगढ़ में जो अमृत धारा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित था, उसमें रोके जाने से नाराज भाजपा के नेता ने अपने कार में लगे भाजपा के झंडा के निशान वाले नेम प्लेट को उखाड़कर कार्यक्रम स्थल पर फेंक दिया और नाराजगी जाहिर किया। और कुछ दिन पहले राजीव कुंभ महोत्सव में भी भाजपा के स्थानीय विधायक रोहित साहू ने पहुंचकर अव्यवस्था होने का और जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं होने का गुस्सा जाहिर किया था। तो कहां है सुशासन? अब भाजपा नेताओं को बताना चाहिए
जिस सुशासन का ये ढिंढोरा पीट रहे थे, जिस सुशासन के कसीदे पढ़ने में इनके गला नहीं थकता था, अब इनको समझ में आ रहा है कि सुशासन नहीं पूरा कुशासन है। जनता तो पहले इस सरकार से नाराज है और अब भाजपा के नेता कार्यकर्ता भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये सरकार 2 साल में ही अलोकपुरी हो। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बीजेपी सरकार के नक्सलवाद खत्म होने के दावों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के 15 सालों के शासनकाल में नक्सलवाद को संरक्षण मिला, जबकि कांग्रेस सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के माध्यम से इनकी जड़ खत्म करने की रणनीति अपनाई थी। उन्होंने दावा किया है कि जमीनी हकीकत क्या है ये विस्तार ग्रामीण ही है बेहतर बता सकते हैं कि नक्सलवाद वास्तव में समाप्त हुआ है या नहीं। विकास उपाध्याय ने सरकार के दावों के बजाय ठोस परिणाम सामने रखने की मांग की। जनता पार्टी की सरकार लगातार नक्सली गतिविधियां और नक्सलवाद खत्म होने के अपडेट दे रही है, जिला को उसकी सूची जारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल इस प्रदेश में थी, नक्सलवाद पनपा और नक्सलवाद को संरक्षण मिला है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कांग्रेस पार्टी की 5 साल की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो नक्सलवाद एक विचारधारा है जिसको मूल खत्म करने के लिए रणनीति बनाई, जिसमें वहां स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा से लेके रोजगार से लेके अवसरों को सरकार ने जनता के लिए खोलने का प्रयास किया। अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सीआरपीएफ, हमारी हमारी मिलिट्री फोर्स को, हमारी पुलिस को, हमारी सेना को, जिस प्रकार से लगातार मुहिम चल रहा है। जो बेस कैंप लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार में घोर नक्सली एरिया में बने, वहां पर भी बड़ी कामयाबी मिली। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने संयुक्त मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक के बाद संगठन विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि 7 मोर्चों के गठन के साथ जिला से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों को पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी 7 मोर्चा के गठन के पश्चात और एक संयुक्त मोर्चा की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के द्वारा और प्रदेश के द्वारा जो भी कार्यक्रम तय होते हैं, क्योंकि ये इकाई मोर्चे की हमारी जिले से लेकर मंडल तक की इकाई रहती है और इस तरीके से अपने कार्यक्रमों को नीचे तक ले जाना और हमारे बूथ की इकाई तक और बैठकर चौपालों के माध्यम से। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशभाऊ ठाकरे परिसर में संयुक्त मोर्चे की बैठक शुरू की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण साय देव, संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सैनी और डॉक्टर नवीन मार्डेकर बैठक में मौजूद हैं। रायपुर के थाना पंडरी क्षेत्र में पुलिस ने अवैध पिस्टल रखने वाले बदमाश नंदू शर्मा को गिरफ्तार किया है। नॉर्थ जोन के अधिकारियों ने निर्देश से हुई कार्रवाई के दौरान आरोपी के पास से एक पिस्टल और खाली मैगजीन बरामद की गई। आरोपी कई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। 15 तारीख को पंडरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सूचना है कि भिक्षु केंद्र के पास में एक व्यक्ति कट्टा लेके चल रहा है। सूचना की तस्दीक करने के लिए पंडरी पुलिस स्टेशन द्वारा टीम बना के मौके पर पहुंचे। जब वहाँ पे चेकिंग की गई उस व्यक्ति की, तो उसके पास से एक नग पिस्टल और एक मैगजीन जब्त हुई। साथ ही साथ जब उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता किया तो ये पता चला कि जो नंदू शर्मा जो आरोपी है वो पहले भी 302 जैसे केस के अंदर जेल में जा चुका है। जो कहाँ से लाया है इसके लिए अभी हम लोग का जांच जारी है। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बताया जाएगा। और डराने धमकाने के हिसाब से ही लेके घूम रहा था, जिस तरीके से उससे पूछताछ में चला है। 15 तारीख को पंडरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सूचना है कि भिक्षु केंद्र के पास में एक व्यक्ति कट्टा लेके चल रहा है। सूचना की तस्दीक करने के लिए पंडरी पुलिस स्टेशन द्वारा टीम बना के मौके पर पहुंचे। जब वहाँ पे चेकिंग की गई उस व्यक्ति की, तो उसके पास से एक नग पिस्टल और एक मैगजीन जब्त हुई। साथ ही साथ जब उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता किया तो ये पता चला कि जो नंदू शर्मा जो आरोपी है वो पहले भी 302 जैसे केस के अंदर जेल में जा चुका है।
इसमें सर कुछ बात सामने आई कि क्यों लेके घूम रहा था, किसी को मारने के लिए जा रहा था या डराने धमकाने के लिए लेकर? कहाँ से लाया, कुछ ऐसे जो कहाँ से लाया है इसके लिए अभी हम लोग का जांच जारी है। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बताया जाएगा। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अशोका हाइट सोसाइटी में महादेव का विधि विधान से अभिषेक और पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। नमक विधि से पूजा अर्चना कर हवन की पूर्णाहुति की गई, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया और सोसाइटी वासियों ने हर वर्ष की तरह इस बार भी उत्साहपूर्वक सहयोग किया। आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व में हमारी सोसाइटी अशोका हाइट में हर वर्ष की तरह महादेव का अभिषेक पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया। उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम अभी चल रहा है। हर वर्ष होने वाले इस आयोजन में सोसाइटी के लोगों के द्वारा सहयोग किया जाता है और पंडित जी जो पूजा करवाते हैं, आज की पूजा नमक चमक की पूजा हुई थी। नमक चमक के साथ महादेव का अभिषेक हुआ, उसके बाद अभी चल रहा है। आप सभी को महाशिवरात्रि की विशेष शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कामना करता हूँ कि महादेव की कृपा सब पर बनी रहे, हमारे राष्ट्र का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। मुख्यमंत्री साई ने बीजेपी संयुक्त मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ सदस्य वाली पार्टी समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही है। पिछले 2 वर्षों से मोदी गारंटी के अधिकांश पूरे देश किए गए हैं, जिसमें 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत, 10 लाख गृह प्रवेश, 21 क्विंटल धान, 31,000 रुपये प्रति क्विंटल और महातारी बदन योजना और 70 लाख महिला से 1,000 रुपये का मासिक शामिल है। भारतीय जनता पार्टी में नए पदाधिकारियों के निर्वाचन या नियुक्ति के पश्चात भारतीय जनता पार्टी हर दृष्टि से उन्हें चुस्त पुष्ट करने का काम, प्रशिक्षित करने का काम, अपने दायित्वों का निर्वहन हम कैसे करें, इसके लिए कुछ टिप्स के साथ साथ एक प्रकार से कभी कभी 3 दिवसीय होता है, कभी 2 दिवसीय होता है, कभी 1 दिवसीय ऐसा प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखते हैं। आज हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से ऐसे नवनियुक्त पदाधिकारियों को पार्टी के हित में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारों को नीचे। पर्यावरण संरक्षण के इस अहम अभियान में पत्रकारों की भूमिका सराहनीय बताई गई है। इस दिशा में काम कर रहे सभी लोगों के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। एक मिनट, ये टीपी बड़ी स्लो है। प्रतिष्ठान इंजीनियरिंग में स्नातक योगदान परीक्षा में हाईकोर्ट नकल का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रायपुर के सरोरा स्थित परीक्षा केंद्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरियाणा में संचालित गिरोह के 6 सदस्यों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रायपुर की चौबे कॉलोनी स्थित श्री चित्राहरण हनुमान मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य आयोजन की तैयारी की गई। सुबह रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना के बाद सूर्यकांड पाठ, अभय संध्या और आकर्षक झांकी प्रस्तुत की जाएगी। रायपुर नेतृत्व वाले छत्तीसगढ़ के 12 सदस्यीय मीडिया दल ने लोक भवन सिक्का में राज्यपाल ओम प्रकाश मथुरा से शिष्टाचार भेंट की। 21 फरवरी तक 7 दिवसीय प्रवास में केंद्र की परियोजनाएं, बुनियादी ढांचे और सामरिक कार्यों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाएगा। में भी मारे एक जलप्पा और है नीचे। पुलिस उपायुक्त मयंक गर्जर ने बताया है कि अपराध नियंत्रण के लिए थानों में एसपी कोर्ट शुरू किया जा रहा है। सभी थानों में क्षेत्र में एसीपी और डीएसपी सिविल ड्रेस में कोर्ट लगाएंगे और ज्यादातर मामलों में पुलिस का अध्यापन रहेगा, जिसमें बीएनएसएस की धारा 126, 135, 151 और जिला बदल प्रक्रिया शामिल है। प्रिवेंटिव एक्शंस हुआ करते थे जो कि सीआरपीसी में 107-16 और अभी के बीएनएसएस में 126, 135
साथ ही साथ 151 से रिलेटेड प्रोसीजर और उसके अलावा जिला बदर का प्रोसीजर हो गया है। उसके अलावा जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं जो बार बार अपराध करते हैं उनके विरुद्ध जो न्यायिक प्रोसेस होती है उसके पावर्स जो हैं वो पुलिस को भी दिए गए हैं। और उसी तारतम्य में आज से कमिश्नरेट में कोर्ट्स ACP कोर्ट स्टार्ट हो रहे हैं जिसके अंदर में जितने भी मामले इस प्रकार के मामले हैं वो जाके पेश होंगे। सर अब ये कह सकते हैं कि जिस तरह के अपराधियों की गिरफ्तारी हो न्यायालय नहीं जाना पड़ेगा, समय भी बचेगा, साथ ही साथ न्याय भी जल्दी मिल पाएगा। देखिए मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि न्यायालय नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज एक सेपरेट तरीके से एंटिटी की तरह काम करेगा ACP और DCP कोर्ट्स हैं, तो अभी भी न्यायालय तो आना ही पड़ेगा। बट न्यायालय का आप बोल सकते हैं इमेज चेंज हो चुका है कि पुलिस के पास भी अब न्यायालय। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।